सभी लोग उच्च ध्वनि में नमोकार मंत्र का उच्चारण करना। ओम नमो अरिहंताणं ओम नमो सिद्धाणं ओम नमो सिद्धाणं ओम नमो आयर्यणं ओम नमो आयर्यणं ओम नमो वच्छयणं ओम नमो वच्छयणं ओम नमो लोय कव्वताहुनं ओम नमो लोय सुवसहुणं ओम नमो लोय कव्वताहुनं ओम नमो लोय सुवसहुणं। जोड़े जरा श्री आदिनाथ भगवान की जय एक जरा श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय एक जरा श्री महावीर भगवान की जय परम पूज्याचार्य गुरु श्री विराट भगत जी गुरुदेव की जय अहिंसामयी जैन धर्म की जय। बोले परम पूज्य उच्चारणाचार्य भगवान गुरुवर श्री विनम्र सागर जी गुरुदेव की। खुद की नहीं तलाशियां खुद की नहीं तलाशियां तो हम जिंदा लाशियां खुद की नहीं तलाश यहाँ तो हम जिंदा लाश यहाँ। आप भी आइए, आपको भी एहसास हो। खुद की नहीं तलाशियां तो हम जिंदा लाशियां खुद की नहीं तलाश यहाँ ऐसा हो ऐसा सियां ऐसा हो ऐसा सियां ऐसा हो एहसास यहाँ ऐसा हो एहसास यहाँ। हरदम करो प्रयासियां हरदम करो प्रयासियां निश्चित होगे फासियां हरदम करो प्रयास यहाँ निश्चित होगे पास यहाँ। जाने जीवन की हो जाने जीवन की कब शाम हो जाए जीवन है पानी की वो कब मिट जाए रे हो जीवन है पानी की वो कब मिट जाए रे। होनी अनहोनी हो होनी अनहोनी कब क्या घट जाए जीवन है पानी की वो कब मिट जाए रे हो जीवन है पानी की वो कब मिट जाए रे। वही रिहाई पाएगा बढ़िया छंद सुनिए वही रिहाई पाएगा जो रब का हो जाएगा वही रिहाई पाएगा जो रब का हो जाएगा। रंजो गम तज जाएगा रंजो गम तज जाएगा रंजो गम कट जाएगा रंजो गम कट जाएगा। रहबर सच्चा मिला नहीं और रहबर से गम मिटा नहीं रहबर सच्चा मिला नहीं रहबर से गम मिटा नहीं रूहानी ताकत हो रूहानी ताकत निज रूह दिखाए जीवन है पानी की वो कब मिट जाए रे हो जीवन है पानी की वो कब मिट जाए रे। खुद की नहीं तलाशियां तो हम जिंदा लाशियां खुद की नहीं तलाश यहाँ तो हम जिंदा लाश यहाँ।
ऐसा हो एहसासिया, ऐसा हो एहसासिया, ऐसा हो एहसास यहाँ, ऐसा हो एहसास यहाँ। हर इंसान दुनिया में सुख की खोज में निकलता है, हर इंसान सवेरे से सुख की खोज में निकल जाता है, और हो सकता है शाम तक ढूंढते ढूंढते उसे सुख मिले या न मिले, लेकिन खोज तो सुख की ही हुआ करती। सवेरे से शाम तक, सवेरे उठता है तो खाने में सुख समझता है, खाने में लग जाता है, सवेरे उठता है सोने में सुख समझता है, सोता ही नहीं। सूरज निकल आता है और फिर भी वो उठने का नाम नहीं, उसे सोने में आनंद है, सोने में सुख समझ रहा है। लेकिन आचार्य महाराज कहते हैं कहीं भी सुख नहीं है, तो खुद की तलाश कर, तुझे सुख का सागर अपने आप दिखाई देगा। और मुझे लगता है सब कुछ सरल है, सारे काम सरल है, व्यापार करना सरल है, सर्विस करना सरल है, सर्विस पाना सरल है, कमाना सरल है, और मकान बनाना भी सरल है, परिवार बनाना भी सरल है। अगर सबसे कठिन कोई दौर है तो खुद की तलाश है। जब व्यक्ति कोई अपनी तलाश में निकलता है, वो दुनिया का सबसे कठिन दौर है। ऐसे दौर से जो गुजर गया, उसे फिर कहीं भी संसार में दुख नजर नहीं आता, चारों तरफ सुख का ही लहराता सागर नजर आता है। इसलिए खुद की तलाश करिए, खोज में निकलिए। इस ढांचे में भी कोई है, इस ढांचे में भी कोई है, आप उसी को जानिए। और जिस दिन तुमने उसको जान लिया, उस दिन तुम्हें भगवान को मंदिर में जानने की जरूरत नहीं, तुम्हारे भीतर ही भगवान नजर आ जाएगा। क्या जरूरत है मंदिर में ढूंढने की? लोग मंदिर में ढूंढते हैं, गुरुद्वारे में ढूंढते हैं, वहां नहीं ढूंढते जहाँ है, और वहां ढूंढते हैं जहाँ नहीं है। जहाँ प्रतिबिंब है वहां ढूंढते हैं, और जहाँ बिंब है वहां ढूंढते हैं। हम ये कहना चाहते हैं तलाश करिए, और जब आप खुद की तलाश न कर सके तो दूसरी लाइन में भी लिखा है, खुद की नहीं तलाशियां तो हम जिंदा लाशियां। अब बताओ कौन सी लाश होगी? दो ही तरह की लाश होती है, एक चलने वाली और एक चलाने वाली। एक को चलाया जाता है और एक खुद चलती है। हो सकता है चलाने वाली चलने वाले के ऊपर हो, ऐसा हो सकता है। लाश तो दोनों ही है, एक चलती हुई है और एक नहीं चलती हुई। जब हम अपने आप को नहीं समझते, खुद की नहीं तलाशियां तो हम जिंदा लाशियां, ऐसा हो एहसासियां, ऐसा हो एहसासियां। ऐसा ही एहसास हमें अपने जीवन में करना चाहिए। किसी साधु को देख करके हमें ये एहसास होना चाहिए, एक जिंदगी ये भी है, एक जिंदगी ऐसी भी है जिसे ना घर की चिंता है, ना मकान की, ना परिवार की, ना व्यापार की। मुझे वो 4 लाइनें याद आती हैं, टीवी और फ्रिज ने, बीबी और बच्चों ने, टीवी और फ्रिज ने, बीबी और बच्चों ने, मकान और दुकान ने, व्यापार और परिवार ने मिल करके एक टीम बनाई और अपने मालिक को एक बात सुनाई, जो हमसे टकराएगा, जो हमसे टकराएगा वो चूर चूर। बात समझ में आनी चाहिए। टीवी और फ्रिज ने, बीबी और बच्चों ने, मकान और दुकान ने, व्यापार और परिवार ने मिल करके एक टीम बनाई और अपने मालिक को एक बात सुनाई, जो हमसे टकराएगा वो चूर चूर, और जो हमसे बच जाएगा वो ही ऊपर जाएगा। जो इनसे बच जाएगा वो ही ऊपर जाएगा।
इसलिए इनसे बचिए। एक ये भी जिंदगी है, साधु जब तुम्हारे द्वार से निकलता है तो तुम्हें दर्शाता है, एक ये भी जिंदगी है। देखिए इसके चेहरे पर क्या आनंद है, इसके चेहरे पर क्या खुशी है। न जाने कौन सी चीज इन्हें मिल गई है जिसके कारण इनके चेहरे पर इतनी खुशी है, और तुम सारी चीज लेकर के भी खुश नजर नहीं आते। तब समझ में आता है तुम्हें वो चीज नहीं मिली है जिससे खुशी मिलती है। अगर वो चीज मिल जाती तो तुम भी खुश नजर आते। तुम किसी खुश नजर पे नजर नहीं डालते, तुम खुद ही खुश नजर आते अगर वो चीज तुम्हें भी मिल जाती, और तुम उसी तलाश में आते हो। हे भगवान, हे मुनिराज, हमें भी वो चीज बताइए जो चीज आपने पाई है। इसीलिए आते हो, और इसीलिए आकर के दो बातें समझते हो। आखिर बताइए आपको ये कैसे मिली। और दूसरों को भी हम तब समझा पाए, तब समझाएं जब हमारी समझ में ना आए। हमारी समझ में आए तब तो हम दूसरों को समझाने जाएं। भले ही 28 साल बाद यहां आना हुआ, लेकिन खैर ये भी बात सही है, जहां जहां साधु होकर के आए हैं वहां वहां जरूर जाना चाहिए। हमारे गुरुदेव कहते हैं वहां वहां जरूर जाना चाहिए। जब हम राजस्थान और उधर उधर घूमते रहे, और इतने साल हो गए, 15-15, 20-20 साल हो गए, घूमते घूमते समय निकल गया। आचार्य जी ने कहा अब आप वहां जाइए जहां जहां आपने चातुर्मास किया है। हमने कहा क्यों? तो आचार्य जी ने बड़ी अच्छी बात कही, आपने जहां जहां पौधा लगाए हैं, आपने जहां जहां पूजन करना सिखाया है, जहां जहां भक्तामर पढ़ना सिखाया है, आप वहां दोबारा जाइए और दोबारा जाकर के देखिए तुम जहां जहां बाग लगा के आए थे वो सूखे तो नहीं है, हरे भरे हैं या नहीं। लेकिन 28 साल बाद आए तो मुझे लगा बाग में और ज्यादा हरियाली आई। पहले भी हरियाली थी लेकिन अब और ज्यादा हरियाली है। अब नई नई पीढ़ी में हरियाली आई है, और ऐसी हरियाली जहां बनी रहती है वहां हरे हरे फल भी निर्मित हुआ करते हैं। जब 1996 में चातुर्मास हुआ था, उस 96 में भी ऐसा नहीं है, कोई ना कोई उपलब्धि है। मुझे याद है यहाँ के मुनि अनुत्तर सागर जी हैं, इनका नाम था जितेंद्र भैया, और जिन्होंने 1996 में हमसे व्रत लिया था। आज वो मुनि है। एक आदिका माता जी भी है, नाम मुझे याद नहीं है, आचार्य सुंदर सागर महाराज जी के साथ है आदिका माता, यही की उन्होंने भी व्रत लिया। कहने का मतलब ये है जब जब यहाँ साधु आया करते हैं, जब जब यहाँ संतों का पदार्पण हुआ करता है, किसी न किसी के अंदर ऐसी ज्योति जागृत होती है और वो भी उसी मार्ग पर निकल पड़ता है। ऐसे अवसर साधुओं के आने पर ही आते हैं। हम ये कहना चाहते हैं हम भी सुख की खोज में हैं और तुम भी सुख की खोज में हो। सभी एक ही खोज में हैं। हमें किसी न किसी तरह से क्या मिले? सुख मिले। और कितना सुख चाहिए? कितना सुख चाहिए मनोज जी? कितना सुख चाहिए ये बताइए। नरेंद्र जी तो वहां बैठे। नरेंद्र जी कितना सुख चाहिए? अगर कोई आपसे पूछे, अगर कोई देव आ जाए ऊपर से नीचे और यहाँ के सारे श्रेष्ठी गणों से पूछे बताइए तुम्हें कितना सुख चाहिए, आप क्या उत्तर देंगे? कितना सुख चाहिए? हाउ मैनी लगा हुआ है, कितना चाहिए? आपको क्वांटिटी बतानी पड़ेगी कि कितना चाहिए। अब कहोगे इतना चाहिए 1 साल तक सुख हो, बस
1 साल का, 2 साल का, 3 साल का, 5 साल का, 10 साल तक, कितने साल तक सुख चाहिए? बोले जीवन भर चाहिए। तो जीवन तो तुम्हारा बहुत छोटा है। जीवन है ही कितना बताइए। अगर आप जीवन कितना सुख मांगेंगे तो कल जीवन खत्म। तो फिर कैसे कहेंगे कि हमें इतना सुख चाहिए? आप बताइए, आप सोच करके रखिए। कभी ऊपर से कोई देव आ गया और वो तुम्हें तुम्हारी ख्वाहिश पूरे करने में तैयार हो गया और उसने तुम्हें सुख देने के लिए डिमांड रख दी कि तुम मांग लीजिए, कितना सुख मांगते हो? कितने दिन तक मांगोगे ये तो बताओ, कितने दिन का सुख मांगोगे? तो आप कई दिन तक तो सोचोगे कि कितना सुख मांगे। ये दादाजी कह रहे हैं अनंत सुख, अनंत सुख चाहिए। जानते हो अनंत क्या होता है? अभी इनफाइट नाइट की डेफिनेशन नहीं मालूम, तो कहने में क्या जा रहा है? हमारा मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान अनंत को जानता ही नहीं है, सिर्फ सुनता है, सिर्फ डेफिनेशन बना सकता है, बस अनंत जान नहीं सकता। अनंत को जानने वाला तो केवल ज्ञान है। ये आज का मति ज्ञान नहीं है। आज का मति ज्ञान तो काउंटेबल है, सिर्फ संख्यात वस्तु को जानता है, इससे ऊपर नहीं। इसलिए हम पूछना चाहते हैं कितना सुख चाहते हैं आप? सही उत्तर जानिए। अगर कोई ऐसा अवसर आ गया तो क्या उत्तर देंगे? तो उत्तर ये दीजिए, हम इतना सुख चाहते हैं कि हमें कभी दुख ना हो। ज्यादा चाहते ही नहीं, बस हमें दुख ना हो। अब दुख ना हो तो फिर क्या हो? सुखी सुख हो। और हमें दुख ना हो और सुखी ही हो तो तुम्हारी सीमा अनंत की बन जाएगी। तुम अपने आप अनंत को पहुंच जाओ, क्योंकि अनंत में कहीं भी दुख नहीं है, सुख ही सुख है। हम सुख की चाह में निरंतर निकलते हैं और सुख चाहते हैं, सुख चाहने का प्रयास करते हैं। और कैसे सुख प्राप्त होगा इस बात से थोड़े अनभिज्ञ हैं। अगर इस बात से विज्ञ होते तो मुझे लगता है आप सुख के रास्ते को होते। आप उनको भी देखिए जो त्याग करके घर से निकलते हैं और आगे बढ़ते हैं। आप उनको भी देखिए जो राग में निकलते हैं। दोनों ही सुख की खोज में हैं। हम भी सुख की खोज में हैं। अंतर इतना है, हम जरा लंबे सुख की खोज में हैं, तुम जरा छोटे छोटे। तुम छोटे छोटे सुख, तुम्हें जरा सी कोई चीज मिल जाती है, तुम्हें आनंद आ जाता है। तुम्हें महाराज मिल जाते हैं, आनंद आ जाता है। और हमें भगवान मिल जाते हैं तो आनंद आता है। और कोई मिलते हैं तो कोई आनंद नहीं आता, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे सुख की पूर्ति उनसे ही होगी। और तुम जानते हो कि तुम्हारी आशाओं की पूर्ति हमसे ही होगी। इसलिए तुम छोटे मोटे सुख की तलाश करते हो और हम जरा, वो एक थोक व्यापारी होते हैं और एक फुटकर व्यापारी होते हैं। तो फुटकर व्यापारी छोटी छोटी चीजें बेचते रहते हैं और थोक व्यापारी तो बोगी की बोगी बेचते हैं। क्या छोटा मोटा व्यापार करना है? इसलिए हम ये कहना चाहते हैं 28 साल बाद आने पर भी लोगों के चेहरे साधुओं को देख करके खुश हैं। और अगर साधु को देख करके खुश हो जाओ, साधु को देख करके तुम्हारा चेहरा प्रसन्न हो जाए, साधु को देख करके तुम प्रसन्न हो करके साधु को नमस्कार करने के लिए तैयार हो जाओ और साधु को नमस्कार करने का भाव आ जाए, तो समझना चाहिए इस जन्म में भी नहीं, अगले जन्म में भी तुम्हें जैन कुल मिलेगा। ये जैन कुल पाने की पहचान है। अगर किसी दिगंबर साधु को देख करके अगर कोई भक्ति भाव से प्रसन्न होकर के उन्हें नमोस्तु करने के लिए भाव बढ़ जाए तो समझना चाहिए ये व्यक्ति अगले भव का जैन है। और अगर अभी भी जैन है तो अगले जन्म में भी जैन है। और साधु को देख करके अगर तुम्हारी नाक सुधर जाए तो समझना चाहिए अगला जन्म तुम्हारा जैन कुल का समाप्त। भगवान की आराधना से अच्छी तरह सुनिए,
भगवान की आराधना से, भगवान की पूजन से, भगवान के दर्शन से, चाहे तुम 10,000 साल तक भगवान की पूजन करो, कर नहीं पाओगे, मुझे मालूम है, क्योंकि 100 साल में तो निपट जाओ। 10,000 साल तक भगवान की पूजन करो, 10,000 साल तक भगवान के चरणों को दो, नमोस्तु करो, फिर भी तुम्हें दोबारा जैन कुल मिले ये जरूरी नहीं है। लेकिन मुनि महाराज को नमोस्तु करो, जैन कुल पक्का है, फाइनल। ये आप कैसे कहते हो कि दिगंबर भीतरागी भगवान को नमोस्तु करने पर अगर जैन कुल नहीं मिलता है, तो मुनि महाराज को नमोस्तु करने पर जैन कुल कैसे मिल सकता है? जो हम कहते हैं उसे अच्छी तरह सुनो, और जो कहते हैं वो बिल्कुल पुख्ता बोलते हैं। शास्त्रों में आपने पढ़ा हो या ना पढ़ा हो, लेकिन हम जब कह रहे हैं तो बिल्कुल सही है, क्योंकि देवलोक जो पहले स्वर्ग में, दूसरे स्वर्ग में, तीसरे स्वर्ग में, चौथे स्वर्ग में, 12वें स्वर्ग तक देवलोक, उनके जिनालय में जिनेंद्र भगवान विराजमान है, और उनकी उम्र अरबों वर्षों की है। कितने वर्षों की? अरबों वर्षों की, और वे रोज भगवान को नमोस्तु करते हैं। लेकिन उन्हें दोबारा जैन कुल मिले ये जरूरी? तो रोज अकृत्रिम भगवान को नमोस्तु करते हैं, हम तो कृत्रिम को करते हैं। वो कौन से भगवान को? अकृत्रिम। अकृत्रिम का मतलब है जिनके होंठ गुलाबी हो, जिनकी आंख की पुतली काली हो, जिनका रेटिना सफेद हो, आंख की बरौनी काली हो, और बाल काले हो, और होंठ गुलाबी हो, ऐसे भगवान इन्हें अकृत्रिम भगवान कहते हैं। यहां तो कोई मिलेंगे नहीं, यहाँ कोई भी मंदिर में ऐसे भगवान नहीं मिलेंगे, और मिलेंगे तो आर्टिफिशियल होंगे, ओरिजिनल नहीं होंगे। वो ओरिजिनल है, जैसा मनुष्य होता है बिल्कुल वैसा ही उनका रूप होता है। और ऐसे भगवान के वो दर्शन करते हैं, पूजन करते हैं, हजारों करोड़ों साल तक वो पूजन करते हैं, फिर भी उन्हें जैन कुल मिले ये जरूरी नहीं है। लेकिन एक बार पुरुरवा भील ने, जो भील था, पुरुरवा भील ने एक मुनि महाराज को नमोस्तु किया था। एक बार शेर ने 2 मुनिराज को नमोस्तु क्या कर लिया था? वो पुरुरवा भील आदिनाथ भगवान के खानदान में भरत का पुत्र हुआ था। किसको नमोस्तु किया था? तो भगवान को किया था? नहीं, किसी मुनिराज को नमोस्तु किया था। तो शेर ने किसको नमोस्तु किया था? संजय विजय मुनिराज को नमोस्तु किया था। वो शेर ने जैन कुल पा लिया। तो हम ये कहना चाहते हैं, कोई मुनिराज अगर दिखाई दे जाए और भक्ति भाव से हमारे अंदर नमोस्तु करने का भाव आ जाए, समझना चाहिए हमारा जैन कुल बिल्कुल पक्का हो गया। और निरंतर करते रहिए, ये नहीं एक बार कर लिया वो निपट गए, ऐसा भी नहीं। जिंदगी तो बहुत लंबी है, पूरी जिंदगी भर करते रहिए, क्योंकि आचार्य समंत बद्ध स्वामी 115 नंबर गाथा में रत्नकरंड साहब का आचार्य में कहते हैं, उच्चैर गोत्रम प्रणुते, जो मुनिराज को प्रणाम करते हैं उन्हें उच्च गोत्र की प्राप्ति होती है। ये आचार्य समंत बद्ध की बात है, उनके तो वाक्य हैं, और हम तुम्हें सिद्ध करके बता रहे हैं कि मुनिराज अगर तुम्हें दिखाई दे जाए, जैसे ही पदार्पण हुआ भोपाल में, सारे लोगों के मन में क्या खुशी की लहर आ गई कि जैसे कि उन्हें भगवान मिल गए। और सही बात है, भगवान मिलने पर इतनी खुशी हो या ना हो, महाराज के मिलने पर खुशी होती है। भगवान के मिलने पर तुम्हें उतना मिले या ना मिले, लेकिन मुनिराज के मिलने पर तुम्हें जो मिलेगा वो भगवान के मिलने पर कभी नहीं मिल सकता। इसलिए मुनिराज मिले, मुनिराज की सेवा में लगिए, उनके पास बैठिए, तत्व चर्चा करिए, उनका आनंद लीजिए, उनके दर्शन करके आनंद लीजिए। और ध्यान रहे, मुनिराज से जो मिल सकता है, साधु से जो मिल सकता है, वो भगवान से नहीं मिल सकता।
गॉड इज वन वे, भगवान वन वे है। प्रिसेप्टर इज 3 in 1, लेकिन मुनिराज है वे 3 in 1 है। भगवान से एक ही चीज मिलेगी और गुरुदेव से 3 चीजें मिलेंगी। कहो कौन अच्छे हैं? नहीं, भगवान ज्यादा अच्छे। हाँ, भगवान भी अच्छे हैं, ऐसा नहीं है भगवान अच्छे, एक तो मिलेगा। और गुरु से कितने मिलेंगे? 3। भगवान से मिलेगा 1। जिने भक्तिर जिने भक्तिर जिने भक्तिर जिने जिने सम्यक तुम्हें संसार वारणम मोक्ष कारणम। भगवान से सिर्फ सम्यक की प्राप्ति होती है और गुरुओं से सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र 3 की प्राप्ति होती है। इन्हें प्रिसेप्टर 3 in 1, वो 3 चीजें मिलती हैं और भगवान से तो एक ही चीज मिलेगी। इसलिए गुरु जब भी तुम्हें नजर आए, जब भी तुम्हारी नजर में आए, आप उनकी सेवा में लगिए, उनसे असीम आनंद को प्राप्त करिए। और उनकी सेवा करके जो आनंद मिलता है, मुझे लगता है वो आनंद दुनिया में कहीं भी प्राप्त नहीं हो सकता। आप कहेंगे कि भगवान से ज्यादा फल मुनिराज से प्राप्त होता है। हाँ, भगवान से ज्यादा फल मुनिराज से प्राप्त होता है। कल हम आपको बता सकेंगे कि मुनिराज से फल ज्यादा कैसे होता है और भगवान से कम, भगवान से ज्यादा मुनिराज से फल कैसे प्राप्त होता है, कल हम बताने का प्रयास करेंगे। आज समय समाप्त हो गया है। जय बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विराट सागर जी गुरुदेव की। बोले परम पूज्य आचार्य श्री गुरु विनम्र सागर जी गुरुदेव की। आपके बीच में